everyone, this side CA Bhuvi Ahuja. Let us learn how to pay advance tax without having login credentials. जो भी आप ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं उस पर इनकम टैक्स लॉगिन लिखिए। जब आप इनकम टैक्स लॉगिन लिखेंगे तो वो आपको ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ई साइट का लिंक देगा, आप उस पर क्लिक कीजिए। वो आपको इनकम टैक्स की ऑफिशियल साइट पे लेके जाएगा। बैक का बटन दबाइए। लेफ़्ट में आपको क्विक लिंक के अंदर ई पे टैक्स का ऑप्शन दिखेगा, आप ई पे टैक्स क्लिक करिए। जो भी आपका पैन है जिसके रिगार्डिंग आप एडवांस टैक्स पे करना चाहते हैं वो एंटर करिए। यहाँ पर कोई भी मोबाइल नंबर डाल दिए, ज़रूरी नहीं है कि वो रजिस्टर्ड ही हो। कंटिन्यू पे क्लिक करिए, आपके पास OTP आएगा। OTP डालने के बाद आपकी स्क्रीन कुछ ऐसे दिखेगी। जिसका आपने पैन डाला था उनका नाम दिखने लग जाएगा। जैसे कि मैंने अपना पैन डाला था तो भूवी आहूजा नेम के अंदर दिखने लग गया है। आप कंटिन्यू बटन पे क्लिक कीजिएगा। आपको फिर आगे 3 ऑप्शन दिखेंगे। जो हमें पे करना है वो एडवांस टैक्स पे करना है, तो सबसे पहला जो ऑप्शन आ रहा है उस पर हम क्लिक करेंगे। प्रोसीड के साथ असेसमेंट ईयर जो हमें पे करना है, हम जो अभी हमें इस साल असेसमेंट ईयर पे करना है, फाइनेंशियल ईयर 24-25 चल रहा है, तो हमारी उसके अगले साल असेसमेंट होती है। तो अभी असेसमेंट ईयर हो गया 25-26, इस पर एडवांस टैक्स पे क्लिक कर दीजिएगा। अगर आप यही 24-25 का पे गलती से सिलेक्ट कर भी देते हैं तो वहाँ पर वो एडवांस टैक्स का दिखाएगा ही नहीं, सेल्फ असेसमेंट टैक्स का पे दिखाएगा ऑप्शन। क्योंकि जिस ईयर में आप खड़े हैं, अगर आप उस ईयर से रिलेटेड टैक्स पे कर रहे हैं तो वो एडवांस टैक्स के अंदर जाता है। अगर आप उसके बाद कभी भी पे करते हैं तो वो सेल्फ असेसमेंट के अंदर आता है। आप देखिए 25-26 के अंदर वो सेल्फ असेसमेंट टैक्स का पे ऑप्शन दिखा ही नहीं रहा होगा, वो एडवांस टैक्स का ही दिखाएगा। एडवांस टैक्स सेलेक्ट करिए, आगे जाइए, जितना भी आपको अमाउंट पे करना है उस पर क्लिक करिए, कंटिन्यू पे क्लिक करिए। आपके पास अब अलग अलग ऑप्शंस होंगे पेमेंट के लिए। नेट बैंकिंग से पे करना है तो आप नेट बैंकिंग पे क्लिक करिए। जो भी बैंक यहाँ आ रहे हैं उसको उसमें से सिलेक्ट करिए। अगर आपका यहाँ बैंक नहीं आ रहा तो अदर बैंक में वो ऑप्शन होगा। डेबिट कार्ड से पे करना है तो डेबिट कार्ड से कोई भी पेमेंट गेटवे सेलेक्ट कर लो। ये नहीं कि आपके पास इन्हीं का डेबिट कार्ड होना चाहिए, ये एक पेमेंट गेटवे है। आप ICICI बैंक का किसी का भी गेटवे सेलेक्ट कर लो और उसके बाद कर दो। अगर आपको बैंक काउंटर पे करना है, जो कि आजकल कोई करता नहीं है, तो बैंक काउंटर का ऑप्शन सेलेक्ट करिए। कैश चेक कैसे पे करना है वो सिलेक्ट कर लीजिए। RTGS NEFT से पे करना है तो RTGS या NEFT जैसे भी पे करना है वो सिलेक्ट करिए और नेक्स्ट कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। जो भी आजकल मोस्टली अमाउंट जो छोटी अमाउंट होती है उसके लिए लोग यूज़ करते हैं पेमेंट गेटवे UPI या क्रेडिट कार्ड का। आप इसमें पेमेंट गेटवे UPI सेलेक्ट करिए। कोई भी जो आपको यूज़ करना है उसका गेटवे यूज़ करिए। जैसे मैं कोटक महिंद्रा बैंक का क्रिएट करता हूँ। कंटिन्यू पे क्लिक करिए, आपको एक चालान का दोबारा वो दिखेगा, उसमें देख लीजिए असेसमेंट ईयर, एडवांस टैक्स, पैन आ जाएगा। पैन डबल चेक कर लीजिए। मेन बस पैन और असेसमेंट ईयर से ही होना चाहिए। 10,000 है। उसके बाद मैंने कंटिन्यू सबमिट, आई एग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशंस, सबमिट बटन पे क्लिक करिए। आगे आपको ये दिख जाएगा। ये डालना भी ऑप्शनल है, अगर आप मोबाइल नंबर या ईमेल ID डालना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो स्किप के बटन पे आई हैव अंडरस्टूड द टर्म्स एंड कंडीशन सेलेक्ट करके स्किप के बटन पे क्लिक कर दीजिए। UPI का बार कोड जनरेट करना है तो बार कोड, अगर आपको नेट बैंकिंग से पे करना है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI डाल के UPI ID डाल पे करना है, QR जनरेट करना है, QR पे भीम UPI सेलेक्ट करके मेक पेमेंट पे QR कर दीजिए। जैसे ही आप पेमेंट करेंगे उसके बाद क्या होगा, वो आपको यहाँ से बैक वेट करिएगा, इनकम टैक्स की साइट पे लेके जाएगा और वो चालान जनरेट कर देगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।